हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। सुबह होकर बहुत समय हो चुका है। क्या आपने कभी सनराइज देखा है? सूर्य उदय होते हुए उस समय कितना अच्छा होता है ना। वह जो दृश्य होता है कितना अच्छा लगता है ना। उस दौरान का जो माहौल होता है, समुद्र के पीछे से या फिर पहाड़ों की चोटी से धीरे धीरे सूरज को ऊपर आते देखना कितना अच्छा लगता है ना। धीरे धीरे करके वो ऊपर आता है, प्रकाश उसका बढ़ता जाता है। क्या कभी भी आपने सूर्य को उदय होते हुए देखा है? आजकल तो लोग कब सोते हैं, कब उठते हैं, सूर्य कब उदय होता है नहीं पता चलता। सूर्य का उदय होना और उसका अस्त होना कितना अच्छा लगता है। वो प्रभु को स्तुति करने के लिए है, प्रभु की सृष्टि देखकर उनकी स्तुति आराधना करने के लिए। आइए प्रार्थना के साथ मनन को शुरू करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, जब हम सूरज को उगते हुए और अस्त होते हुए देखते हैं, प्रभु आपकी सृष्टि में आपकी महिमा नजर आती है। प्रभु, दिन में प्रकाश के लिए आपने हमारे लिए सूरज बनाया, रात को सोने के लिए आपने हमें चंद्रमा की, गर्मी प्रदान की। कितने महान रचनाएं हैं आपकी। प्रभु, आपकी महिमामय सृष्टि को देखकर निरंतर आपकी स्तुति करने का अनुग्रह आप हम में से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सुबह कितने बजे उठते हैं? दरअसल कितने बजे सोते हैं पूछना चाहिए। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। आपने यह सुना होगा ना। रात को जल्दी सोकर सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहिए। लेकिन इन दिनों में इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद नाइट शिफ्ट्स वगैरह होने की वजह से आधी आधी रात तक काम करना, सुबह सवेरे तक काम करना, पूरी रात भर नहीं सोना काफी साधारण बात हो चुकी है। और इस अभ्यास की वजह से हमें कई प्रकार के नुकसान हो रहे हैं। कई लोगों में आजकल विटामिन डी की कमी होती है। क्यों वह डी की कमी हो रही है जानते हैं? क्योंकि जो विटामिन डी है वो हमें सूरज की रोशनी से हासिल होती है। उतना ही नहीं, इस विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से मनुष्य का जो सिस्टम है वो पूरी तरह उथल पुथल हो गया है। जब सोना चाहिए नींद नहीं आती, जब उठकर काम करना चाहिए उस समय पूरे आधी नींद में होते हैं। एकदम तरोताजा रहकर फुर्तीले होकर काम नहीं कर पाते। आज से अपनी एक आदत बनाने की कोशिश करें। कुछ भी हो, सुबह सवेरे 6 बजे मैं उठ जाऊंगा और प्रभु के साथ समय गुजारूंगा, प्रार्थना करूंगा, प्रभु के वचन पर मनन करूंगा। अगर 5 बजे उठें तो और बेहतर। प्रभु के सेवक जॉन वेस्ली जो थे, सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाते थे, प्रभु के साथ समय गुजारते थे। 7 बजे घर छोड़ देते थे, घोड़े पर चढ़ के विभिन्न जगहों पर जाकर प्रभु के वचन को सुनाते थे और शाम को घर लौट के आते थे। सुबह सवेरे हम जिन कामों को करते हैं, भले ही वो पढ़ाई लिखाई हो या फिर प्रभु के वचन पर मनन करना हो, प्रभु के साथ समय गुजारना हो, वह काफी लाभकारी होता है। रात भर अच्छी नींद सोने की वजह से हम एकदम फ्रेश होते हैं, एकदम एक्टिव। इसलिए आज से यह अभ्यास करें। अगर अपने आप नहीं उठ सकते तो फिर अलार्म लगा के उठें। कई लोग अलार्म लगाने के बाद भी नहीं उठते, तो फिर अपनी मां को या पत्नी को या बच्चों को या पति को, उनसे आपको उठाने को कहें। उठकर अपने आप को फ्रेश करें, नहाए धोएं, तैयार हों और प्रभु के साथ में आप समय गुजारें। अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करने से पहले, चाहे ऑफिस हो या स्कूल हो या घर का काम हो, सबसे पहले प्रभु के साथ में समय गुजारें, आशीषमय होगा। दूसरे और कुछ लोग भी होते हैं जिनके पास केवल एक ही काम होता है। कौन सा काम? केवल सोने का काम। यह जो आलसीपना है ना, यह भी एक पाप है। एक्टिव रहना एक आशीष है। हमारा आलसी बने रहना परमेश्वर को नहीं भाता। परमेश्वर ने हमारी सृष्टि ऐसे नहीं की है। हमारे तमाम अंग सक्रिय रहते हैं।
मेहनत करने वाले जो मजदूर हैं, किसान हैं, आपने देखा होगा ना उन्हें, कितने स्ट्रांग होते हैं, कितने एक्टिव रहते हैं, एकदम हेल्दी रहते हैं वे लोग। लेकिन आजकल हम लोग बिना मेहनत करने की वजह से, कुर्सियों पर बैठे रहने की वजह से, आजकल तो सोफा आ गए हैं ना, यहां तक कि रिक्लाइनर सोफाज, एकदम रिलैक्स रहते हैं, आलस्य ज्यादा हो गया है। सुलेमान ज्ञानी उन्हीं दिनों में अपने नीति वचन में लिखता है, आपने कई बार उसे अवश्य पढ़ा होगा। एक बार फिर देखिए, नीति वचन 6वां अध्याय 6वीं आयत। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होते हैं, ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाले, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसियों, चींटियों को देखो और उनसे सीखो। आजकल चींटियों को देखते ही चींटियों की दवाई डाल के मार डालते हैं, लेकिन अगर हम उन चींटियों पर यदि गौर करें तो जहां वे रहते हैं वहां जाकर देखें तो दे आर ऑलवेज बिजी, हमेशा वे व्यस्त रहते हैं। छोटी छोटी चींटियां अपने से बड़े भार को उठाकर उन्हें खींचकर अपने बिल में इकट्ठा करती हैं। एक चींटी को मेहनत करता देख दूसरी चींटी उसके साथ आती है। उन्हें कोई बोलने वाला नहीं होता, उनका कोई न्यायी नहीं, ना ही उनका किसी प्रकार का कोई मैनेजर ही होता है, उन्हें कोई ऑर्डर देने वाला नहीं होता, लेकिन फिर भी वे सब मिलकर क्रमानुसार मेहनत करते हैं। धूपकाल में ही वे अपने भोजन को इकट्ठा कर लेती हैं, क्योंकि बारिश के दौरान वे कीचड़ में बाहर नहीं आ सकती हैं। इसीलिए धूपकाल के दौरान ही वो भोजन इकट्ठा कर लेती हैं। जी हां, जब हमारे हाथ पैर ठीक से काम कर रहे हैं, उस समय को यदि आप व्यर्थ कर दें, आलसी हो जाएं, लापरवाह हो जाएं, अपने समय को यदि बर्बाद कर लें, याद रखें एक समय आएगा जब आप बूढ़े हो जाएंगे, तब आपके हाथ पैर शायद ज्यादा आपका साथ ना दें। उस दौरान आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, परिवार का ध्यान कैसे रखेंगे, जरा सोच के देखिए। इसलिए जवानी में मेहनत करना सीख लें। पौलुस कहता है, एक सिद्धांत बनाता है, जो मेहनत नहीं कर सकता वो भोजन का अधिकारी नहीं है। आजकल जो काम नहीं करते उन्हें ज्यादा भोजन चाहिए। हर समय मुझे खाना दो, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए, क्या रोटी है या फिर कुछ और है, कुछ स्नैक्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हमेशा ऐसा लगता है मानो उनका काम ही खाना खाना है। इसीलिए कई बार आपने जरूर देखा होगा कि जो आलसी होते हैं धीरे धीरे करके पेटू भी हो जाते हैं। सुबह सवेरे जल्दी उठकर शारीरिक व्यायाम करना अच्छा है, मनन करना अच्छी बात है। प्रभु के सामने एकदम शांत रहते हुए उनकी आवाज सुनने का प्रयास करें। वो आपसे क्या कह रहे हैं उसे आप सुने, वचन पर मनन करें, हमारे लिए आशीषमय होगा। पौलुस कहता है कि शारीरिक व्यायाम भी आवश्यक है। प्रभु के लोगों को हर चीज में निपुण होना चाहिए। यदि हम अपने भोजन को नियमित करना सीख लें, हम कई बातों में नियमित हो जाएंगे। क्योंकि जब हम हद से ज्यादा खाना खाने लगते हैं, वजन बढ़ने लगता है और वह शरीर के लिए एक अवगुण है। ज्यादा खाना एक तरह से नशे का काम करता है। इसीलिए प्रभु का वचन हमें चेतावनी देता है कि ज्यादा खाना खाकर हमें आलसी नहीं होना, बल्कि प्रभु के राज्य के लिए तैयार रहना है। चींटियों के पास जाकर देखो, उनके काम पर ध्यान दो। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी और नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, है ना? कुछ लोग उठने के बाद भी बिस्तर नहीं छोड़ते, है ना?
आंख खुलने के साथ ही, हां, कुछ मिनट लेटे रहना या बैठना गलत बात नहीं है, लेकिन कुछ मिनट के गुजरने के बाद उठ जाएं और उठकर बिस्तर पर बैठें। फिर बिस्तर को छोड़ें, उठें, अपना काम करें। बिस्तर पर ही लौटते रहना और थोड़ा समय। पुराने जमाने के दरवाजे के हैंडलों को आपने देखा होगा ना, एक गोल सा हुआ करता था जिसे बाहर नहीं निकाल सकते थे। हैंडल्स आज की तरह नहीं होते थे, उन्हें आसानी से निकाला नहीं जा सकता था। वैसे ही जो आलसी होते हैं ना, बिस्तर के इस कोने से उस कोने, उस कोने से इस कोने, उन्हें बिस्तर से उतारना काफी मुश्किल होता है। और कितनी देर सोओगे? और थोड़ी सी नींद और एक झपकी। रोशनी की वजह से चादर डाल के सो जाते हैं। तब तक चादर पता नहीं कहीं पड़ी होती है, लेकिन उस दौरान पांव से चादर को खींचकर सर को पूरी तरह ढक कर, ताकि रोशनी ना पड़े, और सोना चाहते हैं। मां आके उठाती है, बेटा चाय पी ले, कॉफी पी ले, नाश्ता कर ले। नाश्ता करने के बाद भी सोने वाले कई लोग होते हैं। ऐसे लोग जीवन में कुछ हासिल नहीं करने पाते। सुबह सवेरे जल्दी उठें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं, वचन पर मनन करें, एक्टिव रहें। यह मेहनत करने का समय है। ऐसे भी समय आएंगे जब हम काम नहीं करने पाएंगे। रोशनी जब तक है तब तक काम कर लो, अंधकार का समय आता है तब तुम काम नहीं करने पाओगे, वचन कहता है। जो भी काम हम करते हैं उससे परमेश्वर की महिमा हो, उसे प्रभु के वचन के अनुसार करें। हर रोज एक टारगेट रखें, इसे खत्म करना है। जिनके पास जीवन में एक टारगेट होता है, वो अपने जीवन में डिसिप्लिन्ड होते हैं, हर काम को तरीके से वो करते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आलसियों के घर को देखें तो पूरा अस्त व्यस्त होता है, हर सामान बिखरा होता है, पूरा घर उथल पुथल होता है। यदि आप देखें, अस्त व्यस्त पड़ा होता है, इधर की चीज उधर होती है, उधर की चीज इधर होती है, समय पर कुछ भी नहीं मिलता। कहते हैं ना, घर जितना साफ सुथरा होता है उसका श्रेय स्त्री को जाता है। मतलब क्या घर में काम केवल स्त्री को करना है, पुरुषों को नहीं? जिसका काम जो है उसे वो करना चाहिए। प्रभु के साथ में समय गुजारें। ऑफिस का काम शुरू करने से पहले, घर का काम शुरू करने से पहले, हमारे जैसे सेवकों को सेवकाई में जाने से पहले, बच्चों को स्कूल जाने से पहले, सबसे पहले प्रभु के साथ में समय गुजारें। इसके लिए जल्दी उठना जरूरी है। जो देर से उठते हैं उनका दिन जल्दी खत्म हो जाता है। प्रभु का वचन चेतावनी देता है, हमें सक्रिय रहना है। मां बाप यदि सुबह समय पर जल्दी उठेंगे तो बच्चे भी आपके साथ जल्दी उठेंगे। अगर आप ही देर से उठेंगे तो बच्चों को कैसे उठाने पाएंगे? और उनकी वही आदत हो जाएगी। बच्चों को सही समय पर स्कूल जाना चाहिए ना। सुबह सवेरे उठते ही दौड़ा भागी करते हैं, भागते भागते बस में चढ़ते हैं। जी नहीं, आलसीपने को छोड़कर समय पर उठें। उठने के साथ नहा धोकर तैयार हों और प्रभु के साथ समय गुजारें। उसके बाद अपनी दिनचर्या को शुरू करें। यदि आप अपने काम को अच्छी तरह प्लान करें, यदि पहले से ही क्या करना है उसकी यदि आप योजना बना लें, योजनाबद्ध तरीके से यदि आप आगे बढ़ें तो क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, पहले से ही यदि आप सब प्लान कर लें, शाम तक आपको जो भी करना है आप कर पाएंगे। आज का मेरा दिन बहुत अच्छा था, आज मैं बहुत कुछ करने पाया, मेरा दिन बहुत ही फ्रूटफुल रहा, आज प्रभु ने मेरी मदद की, इन चीजों को मैं करने पाया। क्या आप ऐसा कहते हुए खुशी से सोने पाते हैं? छी, आज का दिन मेरे लिए एकदम अच्छा नहीं था, पूरा दिन बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं करने पाया। क्या ऐसा कहते हुए आप रात को सोने जाते हैं?
देखिए, यदि आप रात को समय पर नहीं सोने पाएंगे, सुबह समय पर आप नहीं उठने पाएंगे और आपका जो पूरा दिन होगा एक तरह से बर्बाद ही हो जाएगा। परमेश्वर के साथ बिताया हर एक दिन आशीषमय होता है, इसलिए सोने से पहले अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें, प्रार्थना करें। सुबह सवेरे उठने के साथ ही प्रभु के साथ में अपने समय को गुजारें, प्रभु के वचन पर मनन करें, प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु आज दिन के लिए मुझे सामर्थ आप मुझे दें। वचन हमें बताता है कि यदि हम आलसी रहें तो अचानक ही गरीबी हमें घेर लेगी, लेकिन यदि आप सुबह सवेरे समय पर जल्दी उठकर प्रभु के साथ समय बिताते हुए अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आपका जीवन आशीषमय होगा। नहीं तो गरीबी में जीवन बिताएंगे, कमी में जीवन बिताएंगे। वचन चेतावनी देता है, आलस्य छोड़कर सुबह सवेरे जल्दी उठकर प्रभु के साथ में समय गुजार कर प्रभु का अनुग्रह पाकर उनकी महिमा के लिए हम जिएं, ऐसा जीवन प्रभु हम सबों को दें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, इस समय के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, आपके वचन के द्वारा आपने हम सबों से बात की है, इसीलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। जी हां प्रभु, जीवन में कई परिस्थितियों में हम लोग आलसी हो जाते हैं, कई बार हम लोग लापरवाह हो जाते हैं, डेली डिवोशन में हम लोग समय नहीं गुजारते हैं। लेकिन प्रभु, एक बार फिर से आपने हमें वचन से बताया है, सिखाया है, इन वचनों के अनुसार सक्रिय होकर, एक्टिव होकर जीवन बिताने का, आपके गवाह होकर जीवन बिताने का अनुग्रह दें प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज द्वारा हमें भेज सकते हैं। साथ ही आप कहां से हमसे जुड़ रहे हैं हमें लाइव चैट पर आकर बताएं। अपने और अपने शहर का नाम हमें अवश्य बताएं। डॉक्टर जयपॉल हिंदी यूट्यूब चैनल को आप अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए खुशखबरी। यदि प्रभु की इच्छा हुई तो जुलाई 17 तारीख को एक बार फिर से हम मुंबई में एक दिन के गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। जो प्रभु की सेवकाई में हैं या जो सेवा में भाग लेने की इच्छा रखते हैं, आपको दृढ़ करने, साथ ही साथ आप सभी जो कैलवरी दर्शन टीवी कार्यक्रम और सोशल मीडिया के द्वारा प्रभु के वचनों को हर रोज सुनते हैं, आप सबों से मिलकर व्यक्तिगत तौर पर आप सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम आ रहे हैं। आप सभी इस गेट टुगेदर में जरूर आएं। हम सभी मिलकर परमेश्वर के सानिध्य का अनुभव करेंगे। मीटिंग का स्थान मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए 9884907779 पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं या फिर 9500001111 पर भी संपर्क कर सकते हैं। जरूर आएंगे ना? अपने बंधु मित्रों को भी मीटिंग में साथ लाएं। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।